नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में और काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ में एक डेंजरस पैटर्न हमको देखने को मिलती है। वो पैटर्न ये है कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को रिटायरमेंट प्लान मान लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली बात यहाँ तक चली जाती है कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं, जब उनकी शादी होती है, शादी के बाद जब फैमिली प्लानिंग होता है, तब कई बार बच्चों की प्लानिंग इसलिए ही होती है। उनका एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई बुढ़ापे में हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो यहीं से ही काफ़ी सारे हमारे समाज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब मैं ऐसा एक टॉपिक चूज कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि ये टॉपिक काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी सारे लोगों को डाइजेस्ट करने में इसको प्रॉब्लम आएगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन सोसाइटी में या तो एशियन सोसाइटीज़ में पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करना अलाउड नहीं है। चाहे उनके बच्चों की मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ कितने भी बुरी बन जाए, पेरेंट्स को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बट मैं ऐसा मानता हूँ और मैंने ये जो चैनल बनाई है उसका एक बहुत बड़ा एम यही है कि हम खुल के हम काफ़ी सारे सोशल इश्यूज पे बात कर सकें। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये मैंने टॉपिक चूज क्यों किया कि आपके बच्चे आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में इश्यूज फेस किए हैं और मैं जानता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हम सोसाइटी में बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स ऐसे होते हैं। बट मेरी एक और थॉट प्रोसेस भी है कि अगर आप पेरेंट्स हो और अगर आप बच्चों का भला चाहते हो, आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, तो बातें खुलकर करनी भी चाहिए। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वहाँ पे बात खुल के करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये सोशल इशू है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप पेशेंस के साथ देखो, ज़्यादा जजमेंट या कंक्लूजन ना करो। मेरा इंटेंशन कुछ अलग ही है। और ये वीडियो सुनने के बाद आप अपने फैमिली में, आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, आप अपनी राय इस कमेंट में दे सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। और बहुत एक इंटरेस्टिंग रीज़न बताता हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले मैं मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड से मिला और उनकी हालत, मेंटल जो हेल्थ थी ना, वो इतनी बिगड़ी हुई थी। उनका ये कहना था कि यार मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं। उसी टाइम पे मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके मेडिकल इशू, एजिंग इशू स्टार्ट हुए हैं। तो बोले कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिलेमा कई बार ये आ जाता है कि अब जो मेरे 2 बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन में दूं या मैं पेरेंट्स की मेडिकल केयर में ज़्यादा पैसा डालूं। तो ये सिचुएशन है ना, हर दूसरे तीसरे मिडिल क्लास वाले बच्चे की है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आते हो ना, तो आप ये सिचुएशंस को रिलेट कर दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक डेंजरस बात क्या है बताए कि जब मिडिल क्लास में जो बच्चे 25-28 एज क्रॉस करते हैं, जहाँ पे उनका एक हायर एजुकेशन, कॉलेज सब खत्म होता है, शायद उनकी शादी हो चुकी होती है या तो फैमिली प्लानिंग उनका चल रहा होता है, उसी टाइम पे पेरेंट्स की एज होती है, उनके मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं या तो दूसरी ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम पे बहुत रेयरली आपने देखा होगा कि कोई फैमिली में ऐसा डिस्कशन होता है पेरेंट्स की तरफ से कि चलो बेटा आज बात करते हैं। एक साइड हमारी एज हो रही है, हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे है, आपकी शादी हो चुकी है, शायद अभी आप फैमिली प्लानिंग करोगे या तो ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, उनके भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटा आपका फाइनेंशियल बजट कैसा चल रहा है, प्लानिंग कैसा चल रहा है, आपके मन पे कितना बोझ है, आपके सिर पे कितना बर्डन है। आप मुझे बताएं, ऑनेस्टली बताएं कि कितने मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आपने इस पर्टिकुलर जोन में, एज में, सिचुएशन में पेरेंट्स को बच्चों के साथ ये सब बातें करते हुए देखा है? नहीं देखा है। मैं खुद लोअर मिडिल क्लास में से आगे आया हूँ, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स पुराने आज भी हैं। और इनफैक्ट ये बात इतनी कॉमन है कि कई बार जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स जो पेरेंट्स के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी शादी हो चुकी होती है, अब वो मैनेज कर रहे होते हैं कि कहाँ पे सेक्रीफाइस करें, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनको ट्रॉमाज आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब क्या होता है, अब आपके सपने चकनाचूर होंगे, अब पोटेंशियल चकनाचूर होगा। कई बार इससे एक स्टेप आगे बताता हूँ, पेरेंट्स का अच्छा ध्यान रखने के लिए
अपने बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी या तो उनकी नीड भी सेक्रीफाइस करते हुए भी फैमिलीज और फ्रेंड्स और कलीग्स मेरे पास है, और आप भी अपने सर्कल में ढूंढना। ये बातें हम कम बोलते हैं, कहीं पे हमारे पास स्पेस नहीं होती इसलिए पता नहीं चलते। बाकी इसमें मेंटल इश्यू भी, हिडन मेंटल इश्यूज भी होते हैं, और कई बार इस डायनामिक की वजह से जो हस्बैंड वाइफ है उसमें भी काफ़ी सारे झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक इनकम एक फिक्स होती है पर ध्यान रखना है 3-3 जनरेशन का। अच्छा, अब इसमें एक थॉट प्रोसेस भी होती है पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स खुल के क्यों बात नहीं करते ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो जनरेशन टू जनरेशन आदतें पास होती है, उसमें ऐसा ही होता है कि भाई बीइंग अ पेरेंट आप में सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो भाई हमने सब सेक्रीफाइस किया था, अब आपकी बारी आई, भले आपको 3 जनरेशन मैनेज करनी हो, आप भी सेक्रीफाइस करो, आप भी, भले आपके सपने चकनाचूर होते हैं, पोटेंशियल चकनाचूर होता है, पर नहीं, ऐसे ही चला आ रहा था ऐसे ही अब चलाओ, ये होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हर 5 साल में दुनिया चेंज होता थी। आजकल का इन्फ्लेशन देखो, आजकल के प्रॉपर्टी प्राइसेस देखो, आजकल के एजुकेशन के खर्चे आप देखो, आजकल की जॉब के कंपटीशन देखो। तो पेरेंट्स ने लाइफ जी थी, एजुकेशन लिया था, जॉब की थी 30 साल पहले, और अभी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आ गई है वो तो उसमें 25-30 साल का गैप रह चुका है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी आसमान पे है, प्रॉपर्टी प्राइसेस, व्हीकल प्राइसेस, एजुकेशन से लेके सब कुछ हाई मेंटेनेंस चल रहा है, और इसमें आप चाहते हो कि नहीं बिना बोले कुछ मैनेज करो। ये मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली में ये बातें डिस्कस करना शुरुआत हो। जब बातें कुछ डिस्कस होगी ना तो कहीं बच्चों पे कम बोझ जाएगा, बच्चों का बर्डन वहां से रिड्यूस होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैं लोअर मिडिल क्लास में से धीरे धीरे आगे आया, मिडिल क्लास में उससे आ गया, मैंने काफ़ी सारे फैमिलीज इवन मिडिल क्लास में ऐसे भी देखे कि अगर उनको पेरेंट्स को या उनके घर में मिलने जाता हूँ तो वो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली ही है, पर उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई देखो, हमसे हर एक चीज़ परफेक्ट तो मैनेज होती नहीं है, बट हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों के लिए बोझ बने, वो हमें कह ना सके वो इतने प्रॉब्लम्स में हो, और हमारे बच्चों के पास भी हम सेक्रीफाइस मांग ले और उनके बच्चों के पास भी हम सेक्रीफाइस मांग ले, ऐसा हम नहीं करना चाहते। तो हमसे जो हुआ वो हमने रिटायरमेंट प्लान किया, हमसे जो हुआ वो हमने इंश्योरेंस परचेस किया, हमसे जो हुआ वो सेविंग किया। तो उनको आप टिपिकली मिडिल क्लास फैमिलीज ही होते हैं, पर मैं 2 अलग मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। एक है जिनको जनरेशनल हैबिट्स है, एनवायरमेंट की वजह से उनके पास थोड़ा बहुत स्कोप था। देखना, मैं ऐसे फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे एंड से मीट नहीं हो रहे थे, तो वो तो इस वीडियो का टॉपिक है ही नहीं, वो तो एक अलग चैलेंज है, वो एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज और पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ ना कुछ स्कोप था, पर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया नहीं। वो जनरेशनल एक हैबिट और साइकिल में चले गए कि भाई हमारे बच्चे भी अपने सपने चकनाचूर करके हमारा ध्यान रख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। पर वो काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर गए, कभी 20 साल का गैप आ गया, सब कुछ वो मिस कर गए। अब इसकी वजह से 2 या 3 डेंजरस चीज़ क्या होती है बताए, इसी वजह से कई बार रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। आज का वर्ल्ड है वो बहुत हार्श और कॉम्पिटिटिव है, और घर में पेरेंट्स के साथ इतनी स्पेस भी नहीं है कि वो आके बात कर सके फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि एक ये होता है कि भाई हमने आपका ध्यान रखा है, अब आप हमारा ध्यान रखो। एक ट्रांजैक्शनल बेस ही तो चीज़ थी ये, तो हमने कहाँ कंप्लेन की थी, तो आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो? अगर आप कुछ बोलोगे तो ये तो सोसाइटी में क्राइम है, आप बोल नहीं सकते हमारे अगेंस्ट में, राइट। कई बार काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके पास पेरेंट्स बैठे बात करे, बात करने से भी उनके काफ़ी सारे ट्रॉमास या तो बर्डन कम होने के चांसेस है। हो सकता है कि उनके खुद के रिलेशनशिप्स में और मैरिज में इश्यूज ना आए, हो सकता है कि जो वो सेक्रीफाइस करे उसके पीछे उनको एक पर्पस या तो मीनिंग मिले कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स को पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मेरा पर्पस यही था कि अगर आप पेरेंट्स हो और अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं हम तो हमारे बच्चे को चाहते ही है, अगर आपका व्यू पॉइंट ऐसा है और अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स होने का और आपके बच्चों के साथ आपका जो रिलेशन है वो हर एज फेज में हर एक सिचुएशन में एक अच्छा हो, तो आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जितना हो सके कुछ
अगर 100% नहीं तो 90%, 90% नहीं तो 70 नहीं तो 20% भी आप कुछ ना कुछ सेविंग रिटायरमेंट अपना अपना सोचे। आप ये ना करें कि जनरेशन से जैसे आ रहा है उसी तरह से हम बर्डन और ट्रॉमा हम अपनी लीगेसी में दे देंगे। बच्चा है कहाँ बोलने जाएगा, सोसाइटी तो जिस तरह से डिज़ाइन हुई ये तो कहीं बोल भी नहीं पाएगा। ये एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मैंने ऐसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और कलीग देखे जो अंदर ही अंदर वो लोग मर जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं कि किसी के साथ बात करने का उनको स्पेस ही नहीं मिलता है। और सबसे दुख की बात क्या है, सबसे दुख की बात यह है कि उनका पूरा पोटेंशियल क्रॉस हो जाता है। फिर वो लाइफ में कुछ रिस्क नहीं ले सकते, कुछ एडवेंचर्स नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर लाइन में उनको आगे जाना होता है अपने पोटेंशियल से सबसे नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्लिगेशंस दोनों साइड से, खुद के मैरिज हो चुके हैं तो वाइफ और हस्बैंड के ऑब्लिगेशन है, बच्चों के ऑब्लिगेशन है और पेरेंट्स के ऑब्लिगेशन है। अब कहाँ एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, अब कहाँ पोटेंशियल टेस्ट करने जाएंगे। और एक स्टेप और, खुद के बच्चे भी सेक्रीफाइस करेंगे फर्स्ट जनरेशन के लिए क्योंकि पेरेंट्स है तो कुछ बोल नहीं सकते। ये सब डायनामिक्स इतने सेंसिटिव्स होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि जहाँ पे बात करने पे भी हमें स्पेस नहीं मिलती है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एज ए पेरेंट तो इस पे कम से कम आप बात करो, एक्नॉलेज करो जो चीज़ें हो, और कम से कम जो आप कर सको अपने फ्यूचर के लिए करो ताकि आपकी जनरेशन और उसके आने वाली जनरेशन, दो जनरेशन सफ़र ना हो कुछ बेसिक चीज़ों के लिए। और अगर आप ऑलरेडी अभी 25-28 एज में हो तो अभी से आप ये प्लान आउट कर लो कि कम से कम आपके बच्चों को आप ये बर्डन और ट्रॉमा की लीगेसी मत दो। कम से कम ये अगर चेंज हमारी सोसाइटी में आता है ना तो अगले 10 या 20 साल में मानता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज आएंगे जहाँ पे ओल्ड एज में भी बच्चों और पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, वो उनको बर्डन नहीं लगेगा। और ट्रॉमास, जनरेशनल ट्रॉमास, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज हम साथ में मिलके सॉल्व कर सकेंगे। अगर मैंने जो वीडियो में बोला उसमें आपको कुछ सच्चाई लगी या तो कुछ डिसएग्रीमेंट भी है तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसमें कमेंट करो, अपनी लाइफ की कुछ सिचुएशन के भी इश्यू बताओ तो दूसरों को पता चले। और अगर आपको ये वीडियो अगर आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर सको अपने पेरेंट्स को, कलीग्स को, तो प्लीज़ आपको फॉरवर्ड करो, शायद कहीं ना कहीं कुछ चेंज होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।